नोटबंदी के बाद जो नए नोट की छपाई होती है, उस नोट में एक 50 का भी नोट है। 50 के नोट में एक तरफ गांधी जी हैं और दूसरी तरफ अगर आप इसे पलटेंगे तो दूसरी तरफ लिखे हुए हैं एक छोटी सी जगह पर हम्पी के यहाँ पर मंदिर दिखाए गए हैं। और मंदिर को जिस तरह से बनाया गया है पत्थरों को तराशने के बाद, इसकी खास बात यह है कि पूरे विश्व में इसकी पहचान है और यहाँ पूरी दुनिया से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ऐसे ही पर्यटक घूमने के लिए आए थे और घूमने के बाद उन्होंने इस लगभग 20 अलग अलग जगहों पर मंदिर हैं और महल हैं, साथ ही जल खंडर हैं। उन्हें देखने के बाद जब वो अपने होम स्टे में पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा कि हम पूरे दिन के थके हुए हैं, कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून हो, आराम ही आराम हो और वहाँ हम बातें करेंगे और साथ ही कुछ गीत भी गाएंगे, गाने भी गाएंगे। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी और इस तरह की प्लानिंग के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बिल्कुल सुकून था, शांति थी। एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नहर है और वहां लेटने के बाद आराम से जब आसमान की तरफ देख रहे थे तो तारे ही तारे दिखाई दे रहे थे। वो खूबसूरत मंजर के बीच में जब एक भयानक वारदात होती है, ऐसी भयानक वारदात की न केवल इंडिया में बल्कि ये और दो देशों को भी कनेक्ट कर देती है, अमेरिका और इजराइल। आज अंग्रेजी अखबार इसी घटना से पूरी तरह से पटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। जो होता है वो बहुत भयानक होता है और जैसा होता है ये सोचकर भी अंदर से सिरहंसी पैदा हो जाती है कि आखिरकार कोई कितना क्रूर कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है कोप्पल के पास ही एक अनेगुंडी एक जगह लगती है और अनेगुंडी के पास एक तुंगभद्रा नदी के किनारे सनापुर झील है। दरअसल 6 मार्च 2025 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस सुनसान जगह से, इस सुनसान इलाके से दो महिलाओं की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। उनके मुंह से सिर्फ निकल रहा था हेल्प हेल्प, प्लीज़ हेल्प। इस तरह की जब जोर जोर से, जितनी जोर से चीख सकती थी उतनी जोर जोर से वो चीख रही थी। लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर उनकी आवाज़ दूर तक पहुंच रही थी। लोगों को लगता है कि कुछ बड़ी बात हो गई है। लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं कि दो महिलाएं हैं, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। पास ही 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन उन महिलाओं के मुंह से आवाज़ जरूर निकल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जो 2 पुरुष थे वो भी बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार रात के 11:30 बजे हुए हैं, करें तो क्या करें। तभी किसी ने उनमें से 112 नंबर पर फ़ोन लगाया और 112 नंबर पर फ़ोन लगाने के बाद कहा कि हम इस लोकेशन पर हैं, ये लोकेशन है, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाइए। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद फिर जब कहानी जानती है, वो कहानी वाकई अपने आप में भयानक होती है। दरअसल एक महिला है जिसका अपना एक होम स्टे है। जब कोई विदेशी सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो उसके घर पे आकर रुकते हैं। बहुत ही साधारण सा घर है, लेकिन उसके यहाँ बहुत सारा प्यार दुलार और पर्यटकों के साथ जो उसका व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होता है। दिन भर वो लोग घूम कर आते हैं, शाम को यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ पर 4 लोग आए हुए थे। एक इजरायली महिला होती है, उम्र उसकी 27 साल के आसपास होती है। एक अमेरिका का व्यक्ति होता है, नाम उसका डैनियल होता है और उम्र उसकी 22 साल होती है। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला पंकज, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास होती है। और उड़ीसा का रहने वाला विबास, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। अभी चारों लोग आते हैं। पूरे दिन इन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन किए, इधर उधर घूमे और आने के बाद इन्होंने जो होम स्टे की मालकिन थी, महिला थी, उससे कहते हैं कि हम थके हुए हैं, खाना खाने के बाद ऐसी जगह आराम करना चाहते हैं जहाँ बहुत सुकून मिले, शांति मिले। होम स्टे वाली महिला ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके खाना खा लीजिए। रात के लगभग 8 बजे थे। 6 मार्च 2025 का ये वाक़या है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि यहाँ से चलते हैं। लगभग 4 किलोमीटर दूर यहाँ से सफ़र तय करते हैं। वो वाहन से निकलते हैं और वाहन से निकलने के बाद हम्पी के मंदिरों को उन्होंने देखा ही था। अब यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा एक नदी है। तुंगभद्रा नदी को ये पार करते हैं और उसके बिल्कुल पार करते ही थोड़ा सा एरिया है और वहीं पास में एक छोटी सी नहर है। और नहर के ये चारों तरफ जब देखते हैं तो वहाँ पर पहाड़ी हैं, पर्वत हैं और कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं। एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। आसमान की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल खुला आसमान है, साफ आसमान है। अब वहाँ वो आराम से बैठ जाते हैं। जो होम स्टे वाली महिला थी वो भी इनके साथ चली जाती है, ये इस दृश्य का, इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाने के लिए। अब इन्होंने गिटार निकाली। गिटार निकालने के बाद गाने बजाने शुरू कर दिए। गाने सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच में एक बाइक आती है और बाइक पे 3 लड़के सवार थे। 3 लड़के जो कि आके जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से, यानी कि तमिल में बात कर रहे थे, कभी कन्नड़ में बात कर रहे थे, उनके मुंह से एक सवाल निकलता है कि क्या यहाँ आसपास में कहीं कोई पेट्रोल पंप है क्या।
तो तभी उस महिला ने कहा कि क्योंकि वो जानती नहीं थी उन्हें, उनका कि यहाँ हम नहीं जानते कि पेट्रोल पंप कहाँ है, इसलिए आप जा सकते हैं। जैसे ही उसने जाने के लिए बात कही तो उन्हें एक अजीब सी घुटन सी हुई, अजीब सी उन्हें चिड़ सी हुई, अजीब सी परेशानी सी हुई। तीनों बाइक सवारों ने कहा कि ठीक है हम चले जाएंगे, हमें आप 100 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये दे देंगे तो अब यहाँ से हम चले जाएंगे। जब वो जिद करके 100 रुपये मांगने लगे तो महिला कहती है कि क्या बात है, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, गाना गा रहे हैं और यहाँ घूमने के लिए आए हैं, आप हमें परेशान मत करिए, यहाँ से चले जाइए। लेकिन तीनों बाइक सवार लड़कों के अंदर एक अजीब सी सनक सी पैदा हुई। इसी बीच में एक व्यक्ति जो होता है, जो ओडिशा का था, उसने 20 रुपए निकाले और 20 रुपए निकालने के बाद उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे जाने की बात कही जाती है, इन्हें अजीब सी फिर से घुटन सी पैदा हो जाती है, अजीब सा बुरा सा लगने लगता है। 20 रुपए के नाम सुनने के बाद उसने कहा हमें 100 रुपए चाहिए, 20 से काम नहीं चलेगा। जब ये बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करते करते वो गाली देने लगते हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। और जब ये महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला पंकज और साथ ही ओडिशा का रहने वाला विबास ने जब इसका विरोध किया तो उन तीनों ने मिलकर इन दोनों को पीटना शुरू कर दिया। अमेरिकी जो नागरिक होता है डैनियल, उसने बीच बचाव करने की कोशिश की और ये बातचीत करते करते कहा सुनी होते होते ये पहुंच जाते हैं एकदम नहर के किनारे। और मौका देखते ही उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था पर्यटकों को कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। एक साथ 2 लोगों का वो धक्का दे देते हैं, वो नहर में गिर जाते हैं। इसी बीच में डैनियल होता है, वो बाहर होता है। डैनियल इनमें से बचाने के लिए वो नदी में, नहर में कूद जाता है ताकि ये डूब ना पाए। इधर जो दोनों महिलाएं हैं, जो होम स्टे की मालकिन है और इजराइल की रहने वाली वो महिला है, वो इतनी बुरी तरह से डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, ना चीख सकती थी ना चिल्ला सकती थी। और वो एकदम इतनी बुरी तरह से डर जाती हैं, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच में ये तीनों काफी देर तक पानी के अंदर रहते हैं क्योंकि वो उन्हें ढूंढ रहा था, रात का अंधेरा हो रहा था, दिखने में पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं। इसी बीच में इन तीनों ने मिलकर इजरायली महिला के और साथ ही जो होम स्टे की मालकिन थी उसके साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। वो रो रही थी, सुबक रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चीखों की आवाज उन तीनों लड़कों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इसी इरादे से आए थे, क्या उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी या इससे पहले भी वो इस तरह के गलत काम करते रहे थे। वो दोनों महिलाएं इतनी डर जाती हैं, सहम जाती हैं, समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। लगभग 1 घंटे तक ये बर्बरता चलती रहती है। उधर डैनियल ने बड़ी हिम्मत जुटाई, जो 42 वर्षीय नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला पंकज होता है, उसको तो वो बचा के ले आता है उस नहर से। लेकिन विबास जो होता है, वो विबास अचानक ही गायब हो जाता है और उसकी जो घड़ी थी, जब वो धक्का दे रहे थे तो घड़ी टूट कर वहीं गिर जाती है। घड़ी के अलावा उसके बाकी कोई चीज बची नहीं थी। अब डैनियल और दूसरा जो उसका साथी होता है पंकज, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो तीनों इस घटनाक्रम को, इनकी सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से बड़ी आसानी से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अब ये दोनों महिलाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं। जब इनकी चीखों की आवाज आसपास के दूर तक 1.5-2 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंचती है, तब रात में ही लोग भागकर आते हैं। पुलिस मौके पर आती है और तब इनसे पूरी कहानी जानती है। आखिरकार ये मामला रात में ही सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है, जब अखबारों में ये खबर पहुंचती है तो फिर लोग सोचकर इस बात को लेकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर ये एक ऐसी हम्पी, एक ऐसी जगह है जहां 20 से ज्यादा मंदिर है, जल खंडर हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है जिसकी पूरी दुनिया में इसकी प्रसिद्धि है। विदेशी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सुकून के लिए आते हैं, आराम के लिए आते हैं। और 3 दरिंदों ने इस इजरायली महिला के साथ और जो यहाँ स्थानीय गाइड थी, होम स्टे की मालकिन थी, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया था। लेकिन विबास वो मिल नहीं रहा था। पुलिस ने अब अभियान चलाना शुरू किया। 6 मार्च की पूरी रात उसको ढूंढते रहते हैं, 7 मार्च के दिन में पूरी दिन इसे ढूंढते रहते हैं, 7 मार्च की रात भी निकल जाती है। 8 मार्च का दिन आता है तो ये करीब 8 मार्च की सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास का वाकया। 2 किलोमीटर दूर उसकी लाश नहर में तैरती हुई दिखाई देती है। इसके बाद ये मामला और भी बढ़ जाता है। हालांकि इनकी शिकायत पर, पीड़ितों की शिकायत पे इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। और FIR जो होती है वो धारा 309, भारतीय न्याय संहिता की धारा 309/6, 64 जो कि बलात्कार की धारा होती है, 70/1 जो कि सामूहिक बलात्कार की धारा होती है, 311 लूट, डकैती या छीनने जैसी अपराध करना और साथ ही हत्या का प्रयास करना, और 109 जो कि हत्या का प्रयास। इस तरह की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब जो कर्नाटक की सरकार होती है, मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ता है, मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है, मीडिया से कहना पड़ता है कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। जो इस जिले के, यानी कि जिला है, उस जिले के जो SP होते हैं कोप्पल जिले के, नाम उनका होता है डॉक्टर राम अरासिद्धि।
दरअसल वो इस मामले की प्रमुखता से जांच करते हैं, 6 टीमें गठित करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उनको कम से कम समय में सजा दी जाए। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गांव का नाम साई नारा होता है, जो कि इसी इलाके के भद्रा के इलाके के वो रहने वाले होते हैं। एक का नाम मल्लेश होता है और दूसरे का नाम साई चेतन होता है। इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। इनसे पूछा जाता है कि तुम क्या काम करते हो, तो इन्होंने बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। अब ये क्या असली हैं या नकली हैं, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह का उस महिला के साथ और होम स्टे वाली महिला के साथ बर्बरता होती है, जघन्य अपराध होता है, इस बात की गूंज अब चारों तरफ फैल गई है। जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ये जब अखबारों में पढ़कर देखा होगा कि इंडिया के एक हिस्सा है कर्नाटक और कर्नाटक का एक हिस्सा है, एक जगह है हम्पी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर बहुत दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं, खासकर विदेशी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आखिरकार इंडिया की क्या छवि उन तक पहुँचेगी, क्या सोचेंगे वो आगे, क्या कोई आने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जो होता है वो बहुत भयानक होता है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का दावा है कि हम कम समय में आरोपियों को सजा दिलाएंगे, लेकिन जिसकी इज्जत गई है, क्या वो इज्जत वापस आएगी, इस पर भी सवाल है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।